ये नेताओं को लगता है कि वो खोई हुई बाजी जीत लेंगे, लेकिन जनता को सब आप ये पता कहना होता है। चाह रहे हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ जो कि उनका अपना गढ़ है वो उनके हाथ से चला जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से जिस तरह के मतलब इतने बड़े जब मतभेद होते हैं और फिर आप एकदम से एक चोला बदल के सामने आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता में इस समय बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और अवेयरनेस वो हर लेवल पे है। ये जहाँ ठाकरे ब्रदर्स और पवार का परिवार का एक साथ आना, ये जनता को ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जनता का बस कोई बटन नहीं होता कि ऑन ऑफ कर दें। उन्हें ध्यान रहता है कि 6 महीने पहले आप क्या कर रहे थे, साल में पहले क्या कहता, पिछले चुनाव में क्या कहा था। और वही मीनाक्षी, वो ट्रिपल इंजन की सरकार भी, लोगों को इंदौर का भी ध्यान आता है, वहां भी ट्रिपल इंजन की सरकार है और देखिए वहां पर क्या हुआ। तो ये मेमोरी में रहेगा। लेकिन मेरा ये जैसे अभी रशीद जी कह रहे हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ में जरूरी नहीं कि वो पवार को ही वोट चला जाए, वो कहीं और भी जा सकता है। नहीं तो उस पर तो बीजेपी का वो तो एक छत्र राज्य है, वहां विधानसभा सारे जीत गई बीजेपी। पिपरी चिंचवाड़ में कहाँ है? वहां के पूरे जो आप पिपरी चिंचवाड़ पर अगर जाते हैं तो वहां जो मेरे पास आंकड़े हैं आप देखिए, इसमें तो बीजेपी जो है 15 साल से बीजेपी का है वहां। हाँ, वहां कुछ नहीं, 128 में से उसकी जो सीटें थी वो 102 सीटें शायद वो जीती थी। हाँ, तो इसीलिए वहां जो वो जो पिपरी चिंचवाड़ है वो असल में पुणे का एक भाग कहिए। जी। हाँ, वहां से 15 किलोमीटर दूरी है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। जी जी। थोड़ा वहाँ टूरिज्म है, तो वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। दूसरा क्या है कि ये जो वार्ड के चुनाव होते हैं इसमें इस बार तो लोगों ने कोशिश की है, वार्ड का चुनाव तो लग ही नहीं रहा था, लग रहा था या तो विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, जिस प्रकार से प्रचार हुआ है। लेकिन अब अजीत पवार और उनका दोनों का, शरद पवार को क्या यहाँ गठबंधन किया उन्होंने, और अजीत पवार ने बाकायदा भाषण में दिया है कि हम यहाँ विकास करना चाहते हैं, हमने गठबंधन किया है, इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध सार्वजनिक भाषण में कहा कि एक दूसरे के विरुद्ध हम बयानबाजी न करें। लेकिन अब विधानसभा चुनाव परिणाम देखो ना, तो दोनों में इतना अंतर है वोट का, लगभग 20% वोट से बीजेपी वहां जीती थी। तो इसीलिए वहां मुझे उस चुनाव परिणाम पलटने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। और ब्रेक से पहले सर मुझे ओवैसी पर भी बात करनी होगी। ओवैसी का क्या होगा? आपने मीनाक्षी कठपुतली का खेल देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। वो कठपुतली का खेल चल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन किसको फायदा पहुंचा सकता है, उस भाषा और संवाद से आपको नजर आ जाता है क्या होने जा रहा है। नहीं देखिए, वो एक उनके बारे में एक धारणा बनाई गई हुई है, क्योंकि वो बाकी मुस्लिम संगठनों से अलग होकर के वो अपना एक कर रहे हैं। लेकिन हमेशा आप देखिए, महाराष्ट्र में वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, कोई भी लोकसभा, जो संभाजी नगर अभी है वहाँ पिछली बार भी उनको अच्छा वोट मिला था, इस बार भी अकोला के एरिया में है। मुंबई का जो क्या है वो भयाला, देखिए आप वो जो इलाका है भायखला, तो वो इस समय एक दूसरी दिशा में चल रहा है कि भविष्य में इस देश के एक मुस्लिम सेंटिमेंटल में एक एग्रेसिव पोस्टर खड़ा करके उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। ऐसा राजनीतिक दल जिसने जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, आज तक उसने म्युनिसिपल इलेक्शन में 1971 से लेकर 2026 तक कोई महिला का उसने इलेक्ट नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बन जाएगी। आप इसी में कठपुतली का नाच है, देखिए आराम से और आनंद लीजिए।